बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सऊदी अरब में पहले चाँद क्यों नज़र आता है और हमें एक दिन बाद अमूमन ऐसे ही होता है कि एक दिन बाद हमें कोई भी त्यौहार, कोई ईद या हज का दिन है तो एक दिन बाद या रमज़ान मुबारक शुरू होता है। तो सऊदी अरब में पहला रोज़ा होता है और हमारा उस दिन रोज़ा नहीं होता, उसके अगले दिन हमारा पहला रोज़ा शुरू होता है। तो उसकी क्या वजूहात हैं? होता क्या है कि जिस दिन चाँद की पैदाइश जैसे दिन को होती है, ये रात को 12 बजे के बाद चाँद की पैदाइश हो जाती है, तो जब मगरिब के बाद चाँद देखा जाता है तो उस वक्त चाँद की उम्र 15, 16, 17, 18 घंटे तक होती है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि सूरज पहले ग़ुरूब हो जाता है, तो अगर पाकिस्तान में देखें तो 7 बजे सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तो उससे सऊदी अरब में भी 5 बजे होते हैं। उस वक्त चाँद को 2 घंटे और मिल जाते हैं, यानी कि उसकी उम्र अगर 17 घंटे होती है तो 7 बजे तक 19 घंटे का हो जाता है। जिस वजह से पाकिस्तान में उस वक्त जब सऊदी अरब में 7 बजते हैं, पाकिस्तान में उस वक्त 11 बज चुके होते हैं। तो जैसे कि आप सब दोस्त ये देख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर भी, इस वक्त पाकिस्तान में जैसे अभी 5:30 हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब में इस वक्त 3:30 का टाइम है। 2 घंटे का डिफरेंस है पाकिस्तान और सऊदी अरब के टाइम में। तो जैसे इधर 7 बजते हैं पाकिस्तान में, उधर सऊदी अरब में 5 बज जाते हैं। तो हमारा जो चाँद देखने टाइम है वो 7 से लेके 9 बजे तक है। उस वक्त हमें चाँद नज़र नहीं आता क्योंकि चाँद की उम्र पूरी नहीं होती। और लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब में, उस वक्त 7 बज जाते हैं। 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 बजे तक अगर चाँद देखा जा सकता है सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान में उस वक्त 9 बजे 11 बज चुके होते हैं। तो हमारा वो टाइम गुजर चुका होता है चाँद देखने का, जिस वजह से पाकिस्तान में चाँद नज़र नहीं आता। और सऊदी अरब में अगले दिन कोई ना कोई रमज़ान या ईद का त्यौहार होता है, फिर अगले दिन चाँद की उम्र ज़्यादा हो जाती है और हमें उस दिन चाँद नज़र आ जाता है। और हमारे भी वो फिर चाँद का जो अनाउंसमेंट वगैरह होती है, जो लीगली, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह की और बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।